हेलो एवरीवन, माई सेल्फ माला गर्ग और हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने रशियन सोसाइटी के बारे में पढ़ा था और हमने वहां पर वर्कर्स और पीसेंट्स की सिचुएशन को समझा था कि उनको स्किल्स के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। और हमने ये भी देखा था कि पीसेंट्स जो हैं वो लैंड पुलिंग करके अपना जो इन्वेस्टमेंट है और जो उनको आती है पेमेंट वो डिवाइड कर लेते थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया। शुरुआत तो हो चुकी थी, वर्कर्स भी जो है अपने स्किल बेस पे डिवाइड हो गए थे और हमने ये भी देखा कि अदरवाइज उनमें स्किल्स के बेसिस पर थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन अपने आप में रहती थी, लेकिन जब स्ट्राइक का या किसी के खिलाफ कुछ करने का टाइम आए तो वो लोग यूनाइट हो जाते थे। तो अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या हुआ। तो बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल। अब इससे पहले अगर हम देखें कि इलीगल कैसे थी, आपको याद होगा कि इसका जो एम्परर था सार निकोलस, तो वो अपने अगेंस्ट किसी भी पार्टी को या किसी को भी बनने नहीं देता था और खड़े नहीं होने देता था। तो उसने ये रूल ही निकाल दिया था कि अगर कोई ऐसी पार्टी आती है तो वो इलीगल होगी, उसको लीगल कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो क्या होता है इसके रूल के हिसाब से भी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फाउंडेड इन 1898। अब ये कैसे बन गई? अगर हम देखें रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, ये बनी 1898 में। तो ये कैसे बन गई जब 1914 में तक सारी जो थी इलीगल थी। 1914 आपको पता है ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, उसके बाद पार्टीज बन सकती थी, लेकिन उससे पहले वो इलीगल थी। तो ये जो पार्टी थी हमारी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये सीक्रेटली काम करती थी। इलीगल थी लेकिन ये सीक्रेटली काम करती थी और लोगों को अपने साथ जोड़ती थी। आइडिया ऑफ रशियन सोशलिस्ट रिगार्डिंग रशियन पीसेंट इज इक्वल टू नेचुरल सोशलिस्ट। अब हम मानते हैं जो रशियन सोशलिस्ट थे, जो ये पार्टी के लोग थे, रशियन सोशलिस्ट थे, ये लोग पीसेंट्स की जो पार्टी थी उनको क्या कहते थे कि ये तो नेचुरल सोशलिस्ट है। अब ये लोग पीसेंट्स को अपने साथ जोड़ रहे थे, वो लोग जुड़ रहे थे, तो इन्होंने कहा कि ये तो नेचुरली सोशलिस्ट है, इनको अपने उसमें जोड़ना चाहिए रिगार्डिंग रशियन पीसेंट। तो ऐसा क्यों था, वो लोग ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि ये लोग जो इनका जो कॉन्सेप्ट था, कस्टम था, वो पीरियोडिकली था। ये लैंड को पीरियोडिकली डिवाइड कर लेते थे। व्हाई? बिकॉज ऑफ लैंड डिवाइडिंग पीरियोडिकली। और ये अपने जो लैंड पुलिंग करते थे उस वजह से इनको नेचुरली सोशलिस्ट बोला जाता था कि ये अपने सिस्टम को अच्छे से मैनेज करते हैं, कस्टम है इनके। दे बिलीव दैट पीसेंट्स एज मेन फोर्स। उन्होंने कहा कि रेवोल्यूशन लाने के लिए हमारी पार्टीज को पीसेंट्स की बहुत जरूरत है। ये जो है ये मेन फोर्स का काम करेंगे जो रेवोल्यूशन लाने में। ठीक है, तो फिर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900 बाय पीसेंट्स। अब जो पीसेंट्स हैं वो 1900 में अपनी एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बना लेते हैं। अब आप देखो, ये जो पार्टी थी ये 1898 में बनी थी, ये इलीगल थी। 1900 में जो पीसेंट्स पार्टी बनी, पीसेंट्स ने बनाई सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी, वो भी इलीगल थी। और ये जो पार्टीज थी ये सीक्रेटली काम करती थी, क्योंकि 1914 के बाद पार्टीज को मौका मिला था लीगली डेवलप होने का। तो सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनर्स ओवर इन द फैक्ट दैट रशियन पीसेंट्स आर नेचुरली सोशलिस्ट। अब आप पूछोगे कि ये क्या है? ये जो सोशल डेमोक्रेट्स थे ये कौन थे? ये लेनिन की पार्टी के लोग थे, जो लेनिन की सोच रखते थे, लेनिन से जुड़े हुए थे, वो लोग थे। और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनर्स कौन थे? ये जो पार्टी बनी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनर्स थे, जो सोशलिज्म लाना चाहते थे, उनका जो आइडिया था कि पीसेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट है, उस आइडिया को डिसएग्री कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो ऐसा क्यों कह रहे थे? व्हाई? क्यों कह रहे थे?
अब इस पे फैक्ट क्या दिया लेनिन ने? लेनिन फेल्ट दैट पीसेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। कहता है ये एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। वो लैंड पूलिंग कर रहे हैं, सब कुछ है, तो फिर ये यूनाइटेड ग्रुप क्यों नहीं है? तो उसका रीजन देते हैं कि कुछ जो पीसेंट्स हैं उनका अपना लैंड है, अपने लैंड में काम कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं। कुछ जो है एज अ वर्कर काम कर रहे हैं। तो रिच और पुअर का डिफरेंस हुआ, और इनका क्या हुआ? वर्कर और एम्प्लॉय का। कुछ के पास लैंड है, कुछ के पास नहीं है, कुछ अपने लैंड पर काम कर रहे हैं और कुछ एम्प्लॉयर्स हैं। इन वजह से उन्होंने कहा कि ये यूनाइटेड नहीं है, इनमें आपस में फर्क है, और ये नेचुरली सोशलिस्ट नहीं हो सकते। नेचुरल सोशलिस्ट वो होते हैं जो एक जैसे हो, यूनाइट हो। हालांकि हमने वहां देखा पिछले वीडियो में कि वो लोग जो वर्कर्स है वो भी यूनाइट हो गए थे, और जो पीसेंट्स है वो भी यूनाइट हो गए थे। तो द डिफरेंशिएशन विद इन देम, जो ये उनका डिफरेंस था, यही जो है didn't allow peasants to be a part of socialist movement। अब जो इनका पीसेंट्स का ये डिफरेंशिएशन है, यही इनको जो है सोशलिस्ट पार्टी का पार्ट नहीं बनने देता। अब हम आगे देखते हैं कि क्या लेनिन का ये कहना सही था। हालांकि लेनिन की पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे थे जो उसके इस विचार से थोड़ी डिफरेंट वो रखते थे, उनका अपना ओपिनियन था। तो हम आगे बढ़ते हैं कि उस पार्टी में, लेनिन की पार्टी में क्या हुआ। तो अब हम देखते हैं कि जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी थी वो दो पार्ट्स में बढ़ गई, क्योंकि लेनिन जो चाहते थे वो कहते थे कि सिर्फ यूनाइटेड ग्रुप ही इसको लीड कर सकता है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, वर्कर्स पार्टी थी, वो दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, एक बोल्शविक और एक मेंशविक। तो जो पहले बोल्शविक के बारे में देखते हैं। बोल्शविक जो थी इसमें मेजॉरिटी थी फ्रैक्शन की, बहुत ज्यादा लोग थे, बाद में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है, क्योंकि कोई भी पार्टी है उसमें डिफरेंट जो ओपिनियंस वाले लोग थे, तो यहाँ भी वही हुआ, ओपिनियंस डिफरेंट थे। कुछ लेनिन की बात मानते थे, कुछ का डिफरेंट ओपिनियन था, तो उन्होंने अपनी जो है दूसरी पार्टी बना ली थी। तो बोल्शविक में जो थी वो मेजॉरिटी थी, और इसको हेड कौन कर रहे थे? व्लादिमीर लेनिन। ये लेनिन की पार्टी रह गई जिसका नाम था बोल्शविक। अब लेनिन जो दूसरी पार्टी थी हमारी मेंशविक, उसमें जो था बाकी बचे जो लोग थे जिनका डिफरेंट ओपिनियन था, वो लोग ऐड ऑन हो गए, और उनका जो हेड था वो कौन था? जूलियस मार्टव। उनके जो हेड कर रहे थे मेंशविक वर्कर्स पार्टी को, उसके हेड थे जूलियस मार्टव। अब जो हमारे लेनिन थे वो बिलीव करते थे कि पार्टी जो है वो डिसिप्लिन होनी चाहिए, पार्टी जो है वो डिसिप्लिन होनी चाहिए, एंड शुड कंट्रोल बाय द नंबर। इसमें एक लिमिटेड नंबर के जो पर्सन्स मेंबर्स होने चाहिए, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब ये थोड़ी है कि क्वालिटी को अच्छी महंगे सस्ते मिलते होंगे, नहीं, मीन्स उनकी जो जैसे उनका हमने कहा कि यूनाइटेड होने चाहिए, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सिर्फ वही मेंबर्स आ सकते हैं, या हम कह सकते हैं जिनके पास कुछ हो, जिनके पास अपना लैंड हो या पेमेंट हो, सिर्फ वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बोल्शविक जो है लेनिन की पार्टी थी, उनके कुछ रूल्स थे। ही बिलीव दैट कि पार्टी जो है वो डिसिप्लिन होनी चाहिए, उसमें जो मेंबर्स की नंबरिंग है वो एक लिमिटेड होनी चाहिए कि इतने मेंबर्स ही हमने लेने हैं, और उनकी क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए मेंबर्स की। और जो मेंशविक थे, मेंशविक पार्टी थी जिसको जूलियस जो है मार्टव हेड कर रहे थे, तो उनका क्या बिलीव था? दे बिलीव दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। उन्होंने कहा पार्टी सबके लिए ओपन होनी चाहिए, जैसा कि जर्मनी में होता है। हमने देखा ना कि जितने ज्यादा लोग होंगे, वर्कर्स पार्टी थी और बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए थे, तो ये चीज थी। अब हम देखते हैं कि ये जो पार्टी बनी ये कब स्प्लिट हुई, कब बनी, ये दो पार्टीज कब हुई? तो ये हुई थी 1903 में। दिस स्प्लिट हैपेंड इन 1903। ये पार्टी बनी कब थी? अगर हम देखें तो ये बनी थी 1898 में, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, और जो ये स्प्लिट हुआ ये हुआ 1903 में। तो बनने के आफ्टर 5 इयर्स ये पार्टी स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट्स में,
ठीक है, अब हम आप अपनी आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसा टाइम आगे आया, क्या हैपनिंग्स हुई, सोशलिज्म आया तो उसका रशिया पर क्या इफेक्ट पड़ा। सो थैंक यू।